में अथेन की फैमिली को दिखाया जाता है, जिसके परिवार में बस उसकी बीवी धरा और इनका भतीजा होता है। साथ ही इन दोनों का कोई बच्चा नहीं होता, जिसका इन दोनों को हमेशा से ही बहुत दुख होता है। लेकिन वो अपने बड़े भाई के बेटे को ही अपना बेटा समझकर बड़ा करते हैं। जिसके बाद हमें शिरण्या नाम की स्कूल टीचर को दिखाते हैं, जिसने हाल ही में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना शुरू किया होता है। यहाँ वो देखती है कि उस स्कूल में क्रिमिनल्स ने अपना स्मगलिंग का धंधा खोल रखा है, जिसकी कंप्लेन करने के लिए वो अपने पास के पुलिस स्टेशन जाती है। लेकिन पुलिस वाला उसकी कंप्लेन लिखने से ही मना कर देता है। अब वहाँ से मदद न मिलने पर शिरण्या सीधा आईपीएस अथेन को लेटर लिखकर इसकी कंप्लेन कर देती है। इनकाउंटर में मारने की इंक्वायरी बैठ जाती है, जिसमें अथेन और उसकी टीम झूठ बोलकर भी निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोई आदमी शिरण्या के स्कूल में घुसकर उसका बहुत बुरी तरह रिप करके उसकी बॉडी को पानी की टंकी में डाल देता है, जिससे शिरण्या की यही मौत हो जाती है। इसके बारे में पता लगता ही पुलिस वाले फोरेंसिक टीम के साथ उसके स्कूल पहुंच जाते हैं, जहां वो सारे एविडेंस इकट्ठा करने लगते हैं। इधर जैसे ही अथेन को इस बारे में पता चलता है तो वो बहुत ही बुरी तरह से टूट जाता है। फिर वो देखता है कि उसके मोबाइल पर शिरण्या के बहुत सारे मिस कॉल आ रखे होते हैं, जिन्हें देखकर अथेन शिरण्या की मौत का जिम्मेदार खुद को मानने लगता है कि काश मैंने उस टाइम पर फोन उठा लिया होता। और फिर वो ठान लेता शिरण्या का रेप करते हुए वीडियो मिलती है, जिससे साबित हो जाता है कि गुना ही इसका कातिल है। इसके बारे में पता चलते ही पब्लिक गुना को फांसी देने के लिए प्रोटेस्ट करने लगती है। वही रूपा शिरण्या के मोबाइल पर देखती है कि उसमें लास्ट कॉल गुना की ही होती है। जिसके बाद सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहां हम देखते हैं कि कैसे गुना शिरण्या के स्कूल में घुसकर उसका ब्रूटल तरीके से करता है। अब प्रेजेंट में आते ही हरीश ये सारे एविडेंस अपने सीनियर ऑफिसर को दिखाता है, जो उसे गुना का सेक्सुअल टेस्ट करने के लिए कहते हैं, और यहाँ से गुना कहीं भाग जाता है। फिर इस बारे में जैसे ही पब्लिक को पता चलता है, वो फिर से प्रोटेस्ट करने लगते हैं। तब सीनियर कमांड इस केस को सॉल्व करने के लिए आईपीएस अथेन को सौंप देते हैं। एनकाउंटर कर दिया था, जिससे उसका सीनियर काफी खुश होता है। लेकिन ह्यूमन राइट का ऑफिसर अथेन के ऊपर इंक्वायरी बैठा देता है कि आखिर क्यों उन्होंने गुना को कुछ बोलने का मौका नहीं दिया। जिस पर अथेन और उसकी टीम कोर्ट में एक ही बयान देती है कि गुना ने हमारे एक ऑफिसर को पकड़ लिया था, जिसे बचाने के लिए हमें उस
कुछ दिन तक रोक दीजिए, जिस पर सत्यदेव भी मान जाता है। फिर अगले दिन अथेन अपनी टीम से पहुंचकर गणा रेड्डी के सभी आदमियों को बुरी तरह मारकर पैट्रिक को बचा लेता है और फिर वो गणा रेड्डी को भी अरेस्ट कर लेता है। इसके बाद उससे इंक्वायरी करने पर एथेन को पता चलता है कि गणा रेड्डी को किसी ने शिरण्या को मारने की सुपारी दी थी, पर वो सुपारी किसने दी ये उसे नहीं पता। हालांकि वहाँ गणा रेड्डी को जेल ले जाते समय बीच में उसका कोई मर्डर कर देता है, जिससे उनकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। इसके बाद एथेन गुना को बेगुनाह साबित करने के लिए दूसरे सबूत ढूंढने लगता है, जिन्हें ढूंढते ढूंढते वो उसी कंपनी में पहुंच जाता है जिन्होंने गुना के ऊपर हैरेसमेंट का केस किया था। जिसके बाद एथेन डिप्रेशन में चली जाती है, जिससे ये सब नहीं सहा जाता और फिर वो एक दिन अपनी जान देने के लिए समुद्र में पहुंच जाती है। तब उसे ऐसा करने से शिरण्या रोक लेती है और सारी बात पता करती है। फिर उसके गलत इफेक्ट को जानकर शिरण्या अपने स्कूल के बच्चे लेकर एंटी एकेडमी के खिलाफ धरना देने लगती है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और सारी बात जानने के बाद अथिन अपने ऑफिस पहुँच जाता है, जहाँ पैट्रिक उसे बताता है कि जब उसने गुना के मोबाइल को चेक किया तो उसके मोबाइल पर किसी ने शिरण्या का इंटीमेट वीडियो डाला था, जिसे देखते ही वो अपनी पूरी टीम के साथ बैठकर इसके बारे में सोचने लगता है और फिर थोड़ी देर बाद हरीश को छोड़कर सबको बाहर जाने के लिए कहता है। यहाँ तक हरीश श्वेता के पास जाता है, जहां वो शिरण्या और एनटीए एकेडमी के बारे में पूछता है, जिस पर श्वेता उसे बताती है कि नटराज ने अपनी एनटीए कंपनी को बहुत नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा रखा है, जिसमें उसका साथ खुद शिक्षा मंत्री भी देता है। लेकिन शिरण्या को पता चल गया था कि हम स्टूडेंट्स पर प्रेशर बनाकर उन्हें पढ़ाते हैं, जिससे कुछ बच्चों ने आत्महत्या करने की कोशिश भी की थी और इसको बंद करने के लिए शिरण्या ने हमारी एकेडमी के ऊपर धरना भी बैठाया था। साथ ही वो एकेडमी को बंद कराने के लिए इसके खिलाफ सबूत भी इकट्ठे कर रही थी। तब ये पता चलते ही नटराज ने उसका मुंह बंद करने के लिए उसे अपने पास बुलाया था और नटराज ने उसे बहुत सारे पैसे देने के लिए भी कहे थे, लेकिन शिरण्या ने इसके लिए मना कर दिया, जिससे
मारकर उसे अरेस्ट कर लेता है, जिसके बाद सीन 6 महीने बाद शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कोर्ट ने नटराज को उम्र कैद की सजा सुना दी है और गुना को बेगुनाह साबित कर दिया है, जिससे गुना की माँ बहुत खुश होती है। यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।